हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो, मस्त हो, ऐसी कामना से, ऐसे मंत्र से, ऐसे शुभ कामना के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आप सब लोग मेरे इस YouTube चैनल में सकारात्मक रूप से आपका स्वागत है और आप अपने को ठंड से बचाएं। मैं कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं दो कार्ड आ गए। अब ठंड बहुत हो रही है, हमारे यहाँ तो बहुत हो रही है, आप लोगों के मालूम नहीं क्या है, लेकिन हम हिमाचल के पास हैं तो इसलिए यहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा ही रहती है। हिमाचल भी पास है, उत्तराखंड भी पास है, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ठंड में ठिठुरते हैं। हीटर ही चल रहा मेरे पास, बिना हीटर के तो बैठा ही नहीं जा सकता। चलिए, कार्ड्स आ गए हैं, अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। पहला कार्ड, चलिए देखिए, पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो है ना वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। आप बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, क्योंकि आप इस समय या तो दो विचारों में हैं या कुछ आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो दो तरह की हैं, और आप जिस चीज में उलझ रहे हैं, उलझे हुए हैं उन दो चीजों में, वो जो मेरे को दिख रहा है वो ये लग रहा है मेरे को कि दोनों में कुछ अलग अलग तरह के बेनिफिट्स हैं, और आप चाहते हैं कि ये दोनों तरह के बेनिफिट जो दो अलग अलग आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं या जो आपके पास मौके हैं वो एक में समा जाए, मगर ऐसा हो नहीं सकता। और आप उसमें थोड़ा सा अभी बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दो नाव में तो पैर रख के आप नहीं चल सकते ना, नाव तो एक ही लेनी पड़ेगी आपको। अगर दो नाव में पैर रखेंगे तो बैठ जाएंगे पानी में। तो आप जो आपको ज़्यादा इजी गोइंग हो, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा हो, क्योंकि आप डबल माइंडेड इसीलिए हो रहे हैं, कुछ बेनिफिट उसमें ज़्यादा है, कुछ इसमें ज़्यादा है, तो आप चाह रहे हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाए कि आपको दोनों के बेनिफिट्स मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं तो एक चीज छोड़नी होगी, एक को ही आपको धारण करना होगा। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है इस चीज को देखते हैं। आपने जो एक लाइन ली, एक साइड लिया, एक अपॉर्चुनिटीज को आपने ऑप्ट किया, तो अब आप उसमें अपने काम के लिए जुट गए। अब इसमें आप क्या कर, आपने ऑप्शन लिया, जो अपॉर्चुनिटीज आपने अवेल की, दोनों में से एक जो डिसीजन आपने लिया उसको आप अब बड़े अच्छे ढंग से एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी प्लानिंग करके आप उसके ऊपर अब काम कर रहे हैं। क्योंकि एक गुण तो आप में बहुत बड़ा है, और वो गुण आपके अंदर जो है वो ये है कि आप एक बड़े अच्छे प्लानर हैं। आप प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत मैन्यूटली होती है। इतना बारीकी से आप योजना तैयार करते हैं, उसकी छोटी सी छोटी बात को भी आप मद्देनजर रख के अपनी योजना बनाते हैं।
इसीलिए जो आपको लेग पुलिंग भी करना चाहते हैं ना, तो वो नाकाम होते हैं। तो आप जो आपने अब ऑप्शन ऑप्ट किया है, उसके ऊपर अब आप बहुत स्ट्रिक्टली अपने आप को उसी के ऊपर चला रहे हैं। जो पाथ आपने लिया है उस पाथ को आप बड़े ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं और ग्राउंडेड होके काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं, भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, धरातल को पकड़ के काम कर रहे हैं। मीन्स कि हवाई काम आप नहीं कर रहे हैं। आप काम को बड़ा मेथड आपका बहुत अच्छा है काम को करने का। तो इस सिलसिले में अगर आपको कहीं बाहर ट्रैवल भी करना पड़ता है तो आप करते हैं, मतलब आप अपनी जी जान भिड़ा दिए हैं इस काम को करने में। अब हम देखते हैं अगला कार्ड क्या कह रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो हैं एक ऐसे व्यक्ति के अंडर काम कर रहे हैं, मतलब जो आपके बॉस हैं या जो आपके एल्डर्स हैं, या जहाँ भी आप कुछ काम कर रहे हैं वहाँ ऊपर आपके कोई बॉस तो होंगे। भले ही आपका अपना, मान लीजिए आप सर्विस में नहीं हैं, आपका अपना कोई एस्टेब्लिशमेंट है, तो अगर आपका अपना एस्टेब्लिशमेंट है तो क्या आपका अपना एस्टेब्लिशमेंट होने के बावजूद भी आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से तो आपका पाला पड़ता ही होगा, वही आपके बॉस है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि जो आपके ऊपर हैं, आपके बॉस हैं, जिन अथॉरिटीज से आपको परमिशंस लेनी होती हैं, जिन अथॉरिटीज से आपको अपने काम को करने की फेवर लेनी होती है, वहां पर कोई ऐसा मेल व्यक्ति बैठा है, मतलब पुरुष है, मेल नॉट फीमेल, जो पूरी अथॉरिटी में है, बहुत स्ट्रिक्ट है और रूल एंड रेगुलेशंस को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। और वो जो बॉस है वो बहुत स्ट्रांग भी है, ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। आप उसको किसी भी मसले में, बातों में या किसी उसमें उलझा नहीं सकते हैं। ऑनेस्ट होने से आप उसे कुछ ऑफर भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? वैसे तो आप बहुत अच्छे आप प्लानर हैं, आप बड़ी अच्छी योजना बनाते हैं। आपको अब इसमें करना ये है कि अपना पेपर वर्क बिल्कुल पूरा रखें, ऑनेस्ट होकर के काम करें, ट्रुथफुल होकर के काम करें, डाउन टू अर्थ होकर के। डाउन टू अर्थ के दो मीनिंग है। एक तो अभी मैंने पिछले कार्ड में बताया कि आप जमीन से जुड़ करके काम करें, मतलब बहुत ग्राउंडेड होके काम करें, हर, क्योंकि आप बड़ा मैन्यूटली हर चीज का वो करते ही हैं। तो अब भी आप उसको उसी ढंग से करें, अपना पेपर वर्क पूरा रखें, ऑनेस्ट रहें, ट्रुथफुल होके काम करें और उनके साथ जब बातचीत करें तो आत्मविश्वास के साथ करें, डर के ना करें। क्योंकि अगर आप डर के करेंगे तो उनके दिमाग में ये शंका जाएगी कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और आप अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, यू आर अ जेन्युइन पर्सन। तो आप प्रभावशाली शैली से बात करिएगा उनसे, ताकि वो आपके पेपर वर्क से भी और आपकी पर्सनैलिटी से भी इम्प्रेस हों, प्रभावित हों। अब अगला कार्ड ये कह रहा है
अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप कुछ नए आइडियाज ला रहे हैं अपने काम को फैलाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, जो और जैसी ग्रोथ आप चाहते हैं, आप जो है कुछ नए आइडियाज के साथ, कुछ नए मतलब आपको जो जहाँ से आप इंस्पायर्ड हैं, जिनसे आप प्रभावित हैं, उनसे भी आप अपना काम बड़े स्मूथली निकलवा लेंगे, करवा लेंगे। तो आपका जो अब अलाइनमेंट होगा, आपका मेरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी ज़्यादा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जो इस समय काम करेंगे वो आपके योर हायर सेल्फ के ऊपर काम करेंगे, अपने हायर सेल्फ के ऊपर काम करेंगे। और आपकी अलाइनमेंट भी अपने साथ, दूसरों के साथ नहीं, आपकी अलाइनमेंट आपके अपने साथ हायर सेल्फ पे होगी। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड हमें ये मैसेज दे रहा है कि जो आप नए आइडियाज़ ला रहे हैं, जो पिछला कार्ड बोल रहा था, जो आप नए आइडियाज़ ला रहे हैं, नई बिगनिंग और कुछ नए प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपके दिमाग में चल रहे हैं और उनकी भूमिका आप बना रहे हैं। और जब वो आपकी भूमिका तैयार हो जाएगी, आप सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और जब वो आपकी सरफेस का प्लेन ग्राउंड हो जाएगा तो आप उस पर एक नई इबारत लिखने वाले हैं। आप बहुत अच्छी एक नई बिगनिंग शुरू करने वाले हैं, जो आपको बड़ा ऐसे लोगों से भी जोड़ेगी जो इंटेलेक्चुअल होंगे, और आपके फैमिली की रिलेशनशिप में भी आपको एक नया बूस्ट देंगे। अब जो ये नया आप काम कर रहे हैं, मतलब मेरे को ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है कि जो आप अब नई बिगनिंग और जो नए और आइडियाज़ और नए जो और दिमाग में आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपको अपने परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलने वाला है। कहीं आपको अड़चन नहीं आएगी पारिवारिक तौर से भी। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, कृपया प्लीज़ उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि वहाँ हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो उसका आपको लाभ मिल सके, भ्रम की स्थिति ना रहे। अब अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपको कुछ ऐसे आइडियाज, मतलब लोग आपको ऐसा प्रपोज कर सकते हैं, ऐसे आपको कुछ आइडियाज मिल सकते हैं जिनके ऊपर आप समय निकालकर, थोड़ा समय निकालकर उनके ऊपर विचार जरूर करिएगा, या अपने टीम को उसके ऊपर विचार करने के लिए दे दीजिएगा कि वो आपको उस प्रपोजल के ऊपर अपनी राय देंगे। तो उसके बाद आप अपनी एक्सपीरियंस से, अपने प्लानिंग से जो भी डिसीजन लेना चाहें आप लीजिएगा फिर। और इसके साथ अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपनी मदर के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, उनके आशीर्वाद के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, जो आपको अब बड़ा आगे तक लेके जाने वाला है। इसके बाद लास्ट कार्ड ये कह रहा है अगला कार्ड ये कह रहा है कि जैसे आप पिछला प्रोजेक्ट चला रहे हैं और अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आप एक बार शांति से बैठकर अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन जरूर करिएगा, एवेल्यूएट जरूर करिएगा अपने आप को सेल्फ तौर पे, अपने आप। और जो भी आप डिसीजन लें पॉजिटिव लें,
नेगेटिविटी की तरफ मत देखिएगा, पॉजिटिव डिसीजन लीजिएगा, शांति से लीजिएगा और हर काम को बड़ी क्लैरिटी के साथ करिएगा। कहीं उलझन अपने दिमाग में मत रखिएगा। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।